नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका सादर स्वागत। बात राजस्थान विधानसभा चुनाव की। राजस्थान में बीजेपी ने पहली सूची जारी जो की, तो बगावत कुछ इस तरीके से सामने आने लगे कि ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी से बहुत बड़ी गलती कर दी गई हो। बीजेपी ने बड़ी गलती कर दी है ऐसा लग रहा है, और बना बनाया खेल जो है बिगड़ गया, बिगड़ता हुआ दिख रहा है। और ऐसा यूं ही नहीं कहा जा रहा है, तस्वीरें बयां कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में प्रदर्शन का तांता लगा हुआ है। जगह जगह टिकट बंटवारे के खिलाफ रोष, विरोध प्रदर्शन, सोशल मीडिया में अभिव्यक्ति, बाइट दिया जाना टीवी चैनल को, सोशल मीडिया को, वो सारी चीजें जारी हैं। और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा तक जला देने की घटना सामने आई है। इन घटनाओं से बीजेपी आलाकमान बेहद चिंतित और रुष्ट हो गया है। और इसके लिए जो राजस्थान के प्रभारी हैं अरुण सिंह जी को दिल्ली बुला करके सारे हालात का जायजा लिया जा रहा है। इस पर हम बात करें, लेकिन उससे पहले प्रणाम इंडिया का आप जी हाँ, प्रणाम इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। और जो विरोध के स्वर देखने को मिल रहे हैं उसको हम कुछ तस्वीरों में भी बयां करने की कोशिश करेंगे। आ, ये जो हमने थंबनेल बनाया है, बिगड़ गया बीजेपी का खेल, राजस्थान की गर्मी दिल्ली पहुंची, झंडा जलाए जाने पर नेता तलब। और देखिए, इसमें से प्रतीकात्मक रूप में एक तस्वीर मैंने लगाई है कि बीजेपी को बाहर जाने और बाहर भगाने जैसी बातें कही गई हैं। खुलेआम पोस्टर दिखा करके विरोध जताया जा रहा है। जिन इलाकों में आप जानते हैं कि राजस्थान में जो 41 टिकट बांटे गए हैं, उनमें से ज्यादातर जगहों पर तो 29 तो पूर्व विधायकों के टिकट कटे हैं, 7 सांसदों को टिकट दिए गए हैं। और इन सब के खिलाफ जो विरोध अब तक सामने आया है, उसमें 11 स्थानों पर जबरदस्त और कड़ा विरोध देखने को मिला है। बात कर लेते हैं तिजारा की। तो पहले तो मैं उस पूरी सूची आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए, टिकट नहीं मिलने पर जो बागी हुए हैं नेता, उनमें तिजारा तिजारा यहाँ से सांसद बालकनाथ को टिकट दिया गया। मैं फिर से ये सूची आपको बारंबार दिखाता रहूंगा। लेकिन तिजारा में कौन खड़े हैं? सांसद बालकनाथ, तेज तर्रार बीजेपी के नेता, जिनमें संभावनाएं हैं, जिनको योगी आदित्यनाथ की तरह राजस्थान में स्थापित किए जाने की भी बात लोग बोलते हैं, उनको तिजारा से टिकट दिया गया। लेकिन पूर्व विधायक मामन यादव जी इससे इतने रुष्ट हैं, इतने गुस्सा हैं कि उन्होंने एक बाजाबता मीटिंग बुलाई, सभा की। सभा में इमोशनल हो गए, रो पड़े। और विधायक के समर्थक तो उनको बागी टिकट बनकर लड़ने की सलाह दे रहे हैं। उनका क्या वो पूछ रहे हैं कि मेरी क्या गलती थी। आप देखिए, तस्वीर देखिए कि मामन यादव तिजारा विधानसभा क्षेत्र में, ये ताजा तस्वीर है एक दिन पहले की, जब वो बैठक कर रहे थे पत्रकार अपने समर्थकों के बीच, पत्रकारों के समक्ष भी वो रो बैठे, वो रो पड़े। ये मामन यादव की ओर से तिजारा विधानसभा में चुनौती दी जा रही है सांसद बालक नाथ को। ये हालात बने हैं। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं, जहां ये देखिए, बागी हो गए हैं झोटवाड़ा से आशु सिंह सुरपुरा, ये बागी हो गए हैं। यहाँ एक और बागी हैं, राजपाल शेखावत जी ने भी बगावत का झंडा यहाँ से बुलंद किया है। आप देखिए ना, तस्वीरें बताती हैं कि कितनी तैयारी थी चुनाव लड़ने की।
राजपाल शेखावत जी ने, हमने तो उनके फेसबुक से उठा करके उनकी तैयारी को देखा है। मेरा वोट राष्ट्र के नाम, राजपाल सिंह शेखावत सबको प्रेरित कर रहे हैं वोट देने के लिए। और वहाँ वो उम्मीद कर रहे थे कि उनको चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया और यहाँ से झोटवाड़ा से राज्यवर्धन सिंह राठौर को टिकट दिया गया है। इस पर थोड़ी चर्चा जरूरी है। राज्यवर्धन सिंह राठौर केंद्रीय मंत्री, उनके लिए झोटवाड़ा जैसी जगह को चुना गया, और भी जगह वो चुन सकते थे। कद्दावर राजपूत नेता हैं, लेकिन झोटवाड़ा में एक सुरक्षित जगह चुना गया। लेकिन यहाँ पर जो बीजेपी की ओर से जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है। राजपाल शेखावत जी का टिकट कटा है, और साथ में आपको हमने बताया कि किस तरीके से आशु सिंह सुरपुरा का भी टिकट कटा है। दोनों आकांक्षी थे, दोनों टिकट चाहते थे, लेकिन इनका टिकट काट दिया गया, और इस तरीके से ये बगावत कर रहे हैं, बगावत ठान बैठे हैं। अब आपको एक और तस्वीर हम दिखलाते हैं। ये तस्वीर है, देखिए, जांगल जी की, दादाराम जांगल जी की तस्वीर है। यादराम, क्षमा कीजिए, यादराम जांगल जी की तस्वीर है। इनकी भी तैयारी देखिए तस्वीर में झलकती है। अभी अक्टूबर तक तो ये रैली करा रहे थे, जेपी नड्डा जी के लिए आपनो राजस्थान स्वागत कर रहे थे, लेकिन अब इनके तेवर में विरोध का पुट आ गया है। और थोड़ा बहुत नहीं, इन्होंने खुल करके विरोध किया है टिकट मांगने के लिए, टिकट लेने के लिए। और ये यादराम जांगल जी का विरोध बीजेपी को भारी पड़ सकता है। आपको और भी तस्वीरें हम दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए, राजेंद्र गुर्जर जी की तस्वीर है। टिकट नहीं मिलने पर देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र से ये बागी हो गए, राजेंद्र गुर्जर जी। और जो हमने तस्वीर आपको पहले लगा रखी थी कि पूरे राजस्थान में हंगामा है, तो ये उसी विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर है जो विरोध प्रदर्शन दिख रहा है। ये उसी विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर है। राजेंद्र गुर्जर जी के समर्थन में लोग उतर आए हैं। राजेंद्र गुर्जर जी देवली उनियारा से, विजय बैंसला को यहाँ टिकट दिया गया है। विजय बैंसला विरासत से इनको टिकट मिला है। इनके पिताजी भी दिग्गज नेता रहे बीजेपी से। और इसके अलावा आपको और भी तस्वीरें मैं दिखाता हूं। ये तस्वीर आप देखिए, टिकट नहीं, डॉक्टर विकास चौधरी, ये तस्वीर बताती हैं कि डॉक्टर विकास चौधरी किस गुट से हैं, किसके लिए सक्रिय रहे। वसुंधरा राजे गुट के स्पष्ट रूप से अपने फेसबुक वॉल पर किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से उनको टिकट नहीं दे करके सांसद भगीरथ चौधरी को यहाँ टिकट दिया गया है। यहाँ भी जबरदस्त विरोध है, और विरोध का कारण वसुंधरा राजे गुट का होने की वजह से उनके टिकट काट दिए गए। यहाँ सांसद भगीरथ चौधरी को टिकट दिया गया। तो ये विरोध देखने को मिल रहा है। तस्वीरें और भी हैं। ये आप देख रहे हैं कि नगर, भाई ये नगर विधानसभा जो भरतपुर में आता है, यहाँ अनीता सिंह गुर्जर, इनका टिकट काटा गया। विधायक हैं, लेकिन इनको अब बेटिकट कर दिया गया है। इन्होंने तो इस पर भी लिखा, फेसबुक पर भी लिखा, सब जगह बताया कि मेरी क्या गलती थी, हमने तो पूरी कोशिश की, ईमानदारी से पार्टी के साथ खड़ी रही, फिर भी मेरा टिकट काट दिया गया। ये अनीता सिंह गुर्जर हैं जो नगर विधानसभा क्षेत्र से, जिनका टिकट काटा गया है। जवाहर सिंह बेडम को टिकट दिया गया है, जवाहर सिंह बेडम, और ये भी बगावत पर उतर आई हैं। आप आगे देखेंगे, एक और तस्वीर आपको दिखा रहा हूं मैं। ये तस्वीर देखिए, ये पुरानी तस्वीर रोहिताश शर्मा जी के फेसबुक वॉल से हमने ली है। रोहिताश शर्मा जी जो कि खुले तौर पर माने जाते हैं, आपको वसुंधरा राजे जी के लिए काम करते रहे हैं खुले तौर पर। वसुंधरा राजे जी को तो बीजेपी में पूरे प्रदेश में माना जाता रहा है,
लेकिन वसुंधरा मिशन चलाना एक बड़ी बात होती है। वसुंधरा मिशन 2023 चला रहे थे रोहिताश जी, तो इसकी सजा जो है उनको बेटिकट करके दी गई है। यहाँ से देवी सिंह शेखावत को टिकट दिया गया है। देवी सिंह शेखावत आप जानते कद्दावर क्षत्रिय नेता हैं। और आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं, जैसे सांचौर से, यहाँ सांचौर से देखिए दो दावेदार थे, ये दोनों पूर्व विधायक हैं, दानाराम चौधरी और आपको एक और हैं विद्या, क्षमा कीजिए, दानाराम चौधरी और जीवाराम चौधरी। दानाराम चौधरी और जीवाराम चौधरी दोनों ही पूर्व विधायक हैं सांचौर से। यहाँ सांसद देवजी पटेल को टिकट दे दिया गया है। खास बात यह है कि ये दोनों ही पूर्व विधायक एक दूसरे के खिलाफ अक्सर सियासत में रहते थे, लेकिन इस बार इन दोनों में सुलह हो गई थी। इन दोनों के बीच सुलह हो गई थी और माना जा रहा था कि टिकट मिला इन दोनों में किसी एक को तो जीत निश्चित है। लेकिन ऐसे में अब इन दोनों नेताओं की बगावत अगर सामने आती है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आप देखेंगे झुंझुनू से, झुंझुनू में राजेंद्र भांबो, इन्होंने तो अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए जबरदस्त प्रचार अभियान चला रखा था। निश्चिंत थे कि टिकट तो मिलना ही है, लेकिन यहाँ से बबलू चौधरी को टिकट दे दिया गया और बबलू चौधरी को टिकट देने का जबरदस्त विरोध जो है राजेंद्र भांबू और उनके समर्थक कर रहे हैं। जल्द ही बैठक करने जा रहे हैं जिसमें अपने समुदाय के लोगों को, अपने समर्थकों को जुटाएंगे और इस तरीके से विरोध का झंडा बुलंद करेंगे। ये कुछ तस्वीरें जो हमने इकट्ठा की आपको दिखाने के लिए और समझाने के लिए, लेकिन अब हम एक बार वो पूरी तस्वीर बताना चाहते कि किन किन क्षेत्र से विधायक या टिकट दिए जाने का विरोध हो रहा है। हमने बताया, जिसे गिनती में देख लें कि पहले नंबर पर तिजारा को रखा, जहां पूर्व विधायक मामन यादव विरोध कर रहे हैं। झोटवाड़ा में पूर्व मंत्री राजपाल शेखावत और आशु सिंह सुरपुरा, इन दोनों का विरोध झेलना पड़ेगा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर, उनके लिए मुश्किल हो गई है ये सीट। विरोध बगावत के बाद कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र में यादराम जांगल और मुकेश गोयल की बगावत हंसराज पटेल गुर्जर को भारी पड़ सकती है। इसी तरह से देवली उनियारा में तो राजेंद्र गुर्जर ने विरोध का जबरदस्त झंडा गाड़ रखा है। किशनगढ़ में भागीरथ चौधरी सांसद हैं, उनको टिकट दिया गया। यहाँ से विकास चौधरी ने बगावत का झंडा बुलंद किया है। नगर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक अनीता सिंह गुर्जर, इन्होंने विरोध का झंडा थाम रखा है। बानसूर से देवी सिंह शेखावत इनके विरोध में खड़े हो गए हैं। पूर्व मंत्री रोहिताश शर्मा, देवी सिंह शेखावत के लिए चुनाव जीतना मुश्किल होगा क्योंकि रोहिताश शर्मा कद्दावर नेता हैं और वसुंधरा राजे के नजदीक भी। सांचौर से सांसद देवजी पटेल को टिकट दिया गया। यहाँ दानाराम चौधरी और पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी दोनों का सम्मिलित विरोध जो है उनको झेलना पड़ेगा और इस वजह से उनकी जीत निश्चित रूप से प्रभावित होगी, उनकी जीतने की संभावना। झुंझुनू में राजेंद्र भांबू विरोध का झंडा थामे हुए हैं, बबलू चौधरी को टिकट दिया गया है। लक्ष्मणगढ़ से भाजपा किसान मोर्चा अध्यक्ष हरिराम रणवा बागी हो चले हैं, सुभाष मारिया को यहाँ टिकट दिया गया है और डूंगरपुर से माधवल बाराहाट को विरोध का झंडा थामे हुए हैं, जहां पर कि बंसीलाल कटारा को टिकट दिया गया है। तो इस तरीके से हमने उन सारी सीटों की चर्चा की जहां जिनको टिकट दिया गया और जिनके खिलाफ लोग खड़े हैं। अब थोड़ी चर्चा इस बात की कि इससे निपटेगा कैसे आला कमान। बीजेपी का झंडा जला दिए जाने की घटना कोई छोटी घटना नहीं है और इस घटना से बीजेपी रुष्ट है। सवाल यह है भाई, पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है इजराइल और हमास की। भाई हमास ने आतंकी हमला कर दिया, गलत कर दिया, तो इजराइल उससे भी बर्बर हमला कर रहा है उस पर। और दुनिया में बड़ा तबका ऐसा है, सो कॉल्ड प्रगतिशील, विश्व शांति के संरक्षक लोग, वो इस और जो बर्बरता के समांतर एक और बर्बरता हो रही उसका समर्थन कर रहे हैं, प्रगतिशील बता रहे हैं खुद को।
लेकिन मानवता मर रही है। वही उदाहरण यहाँ भी मैं देना चाहता हूँ। ठीक है, बगावत जिन्होंने की, पार्टी अनुशासन को तोड़ा, डिसिप्लिनरी एक्शन जो होना चाहिए वो हो, लेकिन जिस तेवर में बगावत हो रही है, उसी तेवर में अगर आला कमान भी अपने इन समर्पित कार्यकर्ताओं पर बदला लेने की कार्रवाई करने लग जाए तो कह सकते हैं मांझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए। तो मांझी को अपनी नाव बचानी होगी और अपने समर्थकों, ये सारे लोग बीजेपी के समर्पित नेता हैं, आज बागी या बगावत के तेवर दिखा रहे हैं। इनके साथ बीजेपी आलाकमान कैसे निपटता है, इनसे कैसे पेश आता है, क्या सलूक इनके साथ होता है, इस पर भारतीय जनता पार्टी की जो सियासी किस्मत है तय होगी। बीजेपी की जो सफलता के दावे किए जा रहे हैं उस पर ये आंच जो है बड़ी हो सकती है, बड़ी आग बन सकती है। अगर इसको समय रहते सुलझा लिया जाए तो बीजेपी चीजों को मैनेज कर लेगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी का खेल बिगड़ गया है? बीजेपी ने टिकट बांटने में ऐसी कौन सी तरकीब अपना ली कि अपने ही लोग नाराज हो गए? भाई 7 सांसदों को लड़ाने की जरूरत पड़ गई आपको, पूर्व विधायक जो 29 विधायकों के टिकट काटने पड़ गए आपको। तो 29 और इसी में 7 भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन 30-32 लोग तो ऐसे जो कि आप अच्छे से चुनाव लड़ सकते थे। लेकिन क्या विधायकों का एंटी इनकम्बेंसी हो गया? आप तो सत्ता में भी नहीं थे, तो आप विधायकों की एंटी इनकम्बेंसी कैसे हो रही है? क्या इसलिए इनको सजा दी जा रही है कि इनमें से 10-11 लोग करीब ऐसे हैं जो कि वसुंधरा राजे के समर्थक हैं? वसुंधरा राजे जो बीजेपी का की झंडा बरदार रही, बीजेपी का चेहरा रही राजस्थान में, वो अचानक उनसे नजदीकी रहना गुनाह हो गया। ये सवाल बीजेपी में ही पूछे जा रहे हैं, बीजेपी के लोग पूछ रहे हैं, आला कमान से पूछ रहे हैं। अब दूसरी सूची पर इसका असर जरूर पड़ेगा। इस विरोध को जितना सफलतापूर्वक दबाने में बीजेपी नेतृत्व कामयाब होता है, उतना ही ज्यादा उसके हित में होगा। फिलहाल हम सब शुभकामना रख सकते हैं। तो अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे और आपके बीच बातचीत का संबंध आगे भी बना रहे और ये चर्चा समसामयिक विषयों पर खबरों में खबर खोजने की कोशिश जारी रहे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।